Good morning to all of you. Today in this session, first of all, we have discussion about the summary of organogenesis. So this is the portion of MSc third semester. The portion organogenesis. The portion organogenesis. The portion organogenesis is the portion of embryology. Is the portion of embryology. ये जो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का जो पोर्शन है वो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल ब्रांच होती है उसकी टॉपिक को आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर इन माय क्लास, अदरवाइज सम पॉइंट्स में बी मिस आउट। सो ऑर्गेनोजेनेसिस means organ for organ and genesis for formation. Genesis for formation. The genesis term is derived to form the genesis for to formation. अगर genesis वर्ड कहीं पर भी आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये फॉर्मेशन की बात कर रहा है। क्या किसकी बात कर रहा है? फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो चलिए हम आगे कैरी ऑन करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये जो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस है, क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। चलिए ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में हम देखते हैं। अगर हम द समरी ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करेंगे, ये अभी जो हम इस सेशन में आपको बताएंगे, इसको पहले हम समरी थोड़ा आउटलाइन ले लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको बताएंगे। अगर आप समरी आउटलाइन अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आपका कोई परसेंटेज कोई रोक नहीं सकता है आपको टॉपर होने में। तो चलिए देखते हैं। अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करेंगे तो ऑर्गेनोजेनेसिस, समरी ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। सो इस पर ओवम, ये हमारा जो स्नेक की तरह होता है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम हो जाएगा। दिस इज आवर ओवम, दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट। द स्पर्म एंड ओवम ड्यूरिंग कॉपुलेशन the male gamete and the female gametes means the sperm nuclei and the ovum nuclei, they become fused to each other to form zygote. To form zygote means 2n। ये हमारा डिप्लॉयड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? डिप्लॉयड नेचर का होता है। सो दिस मे बी डिनोटेड, सो दिस रीजन इज zygote may be denoted 2n because zygote are diploid in nature, because sperm and ovum are haploid in nature. So the zygote then to form cleavage, then cleavage to form blastula, then blastula to form gastrula, whereas the gastrula term, चलिए यहाँ पे नोट में देख लेते हैं। अगर हम गेस्ट्रुला की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गेस्ट्रुला। तो गेस्ट्रुला वर्ड कहीं पर भी आपका आ जाता है, या हमारा बायोलॉजिकल टर्म है। अगर गेस्ट्रुला वर्ड कहीं पर भी आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये स्टोमा की बात कर रहा है। गेस्ट्रुला फॉर्म हो जाएगा हमारा स्टोमा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा समरी का थोड़ा आउटलाइन है, इसको अभी हम देख लेंगे तभी हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। स्पर्म में ओवम आपस में एक दूसरे से जो पॉपुलेशन होता है, मेल एंड फीमेल आपस में आते हैं, मींस कांटेक्ट में आते हैं। तो जो मेल होता है वो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में अपना
मेल गैमेट जिस स्पर्म को रिलीज करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और फिर ये हमारा मैच्योर ओवम हमारा फैलोपियन ट्यूब में आया रहता है और ये अपने टारगेट पे रहता ही है। और मिलियंस ऑफ मेल गैमेट स्पर्म्स may be released on the female genital tract, then the sperm and ovum to form zygote. These haploid gametes, sperm and ovum to form zygote, then zygote to form cleavage, then cleavage to form blastula, then blastula to form gastrula. इसी तरह ये सेल डिवाइड होते रहते हैं। फिर गैस्ट्रुला को हम देखेंगे, मीन्स हमारे जो प्रोसेस है यही हमारा मेन है गैस्ट्रुला, क्योंकि गैस्ट्रुला से ही हमें देखना है कि हमारा ये ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनेगा, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ मिडिल ईयर एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कैसे बनते हैं ये हम किसमें देखेंगे, ये सब हम गैस्ट्रुला वाले टर्म में देखेंगे। क्योंकि गैस्ट्रुला ये हमें पूरी एक्सप्लेनेशन में हमें सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमें बताता है, तो हम गैस्ट्रुला में देखते हैं। ये आप समझ लीजिए, समझ तो गए होंगे, बहुत रफली मैंने बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम गैस्ट्रुला की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला की बात करें तो गैस्ट्रुला आर थ्री टाइप्स, गैस्ट्रुला आर थ्री टाइप्स, गैस्ट्रुला आर थ्री टाइप्स, that is gastula are three types, that is notochord, notochord means vertebral column, notochord means vertebral column, vertebral column, whereas the second point is mesenterom, the second part is wrong. Gastula are three types, that is ectoderm, थोड़ा wrong हो गया था, ectoderm, mesoderm and endoderm, whereas ectoderm are of three types, ectoderm are चलिए सेंस ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ectoderm are three types, sensory सेंस ऑर्गन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया, याद नहीं आ रहा, चलिए इसको बाद में देखेंगे। मेसोडर्म, whereas मेसोडर्म are three types, मेसोडर्म हमारा थ्री टाइप्स का होगा, नोटोकॉर्ड, जिसको हम नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जिसको बैकबोन कहते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो नोटोकॉर्ड के बाद हमारा क्या आता है, नोटोकॉर्ड के बाद हमारा आता है मीजेंट्रॉन, और जो हमारा आखिरी मेसोडर्म आर ऑफ थ्री टाइप, दैट इज नोटोकॉर्ड, मीजेंट्रॉन एंड सोमाइट्स। सोमा फर होता है बॉडी, सोमाइट्स, whereas the other name of notochord is vertebral column,
वर्टिब्रल कॉलम, इसको आप लोग बैकबोन कहते हैं जनरल वर्ड में। Whereas mesontron are following types, that is dermis और होता है स्किन, dermis और इसको एक्सप्लेन करते बाद dermis connective tissue, dermis के बाद हमारा हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू के बाद हो जाएगा मेसेंट्रॉन, इसमें भी मेसेंट्रॉन हो जाएगा, मेसेंटेरॉन के बाद हो जाएगा पेरिटोनियम हो जाएगा, पेरिटोनियम के बाद हमारा हो जाएगा पेरिटोनियम के बाद हो जाएगा स्केलेटल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हो जाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सोमाइट्स की बात करेंगे तो सोमाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज मसल्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए सोमा फॉर्म मीन्स होता है बॉडी, इसको देखते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा बचा एंडोडर्म। अगर हम एंडोडर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंडोडर्म की बात करेंगे। तो एंडोडर्म में भी हमारे कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ एंडोडर्म में भी बनते हैं। एंडोडर्म में क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव epithelial lines, डाइजेस्टिव एपिथेलियल लाइन बनती है। उसके साथ साथ थायराइड और थाइमस ग्लैंड, बनती है। उसके साथ साथ हमारी क्या बनती है? लाइनिंग ऑफ मिडिल ईयर, जैसा कि हमने शुरुआती में कहा, मिडिल ईयर। दूसरा लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, चलिए पढ़ बोले हैं। लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रहा हमारा गेस्ट्रुला। अगर हम गेस्ट्रुला की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गेस्ट्रुला की बात करेंगे। तो ये जो गेस्ट्रुला होता है, गेस्ट्रुला डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, वेयर एज गैस्ट्रिक फॉर होता है स्टमक एंड रूला फॉर होता है कैविटी। मींस हमारा जो गट का रीजन होता है वो कैविटी होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। जब आप 11th में पहुंचेंगे तो 11th में जब आप पढ़े होंगे, तो ये 11th में आपने जो गट रीजन पढ़ा होगा उसमें दिया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कि द स्टमक आर जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर,
बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप होता है, उसके साथ साथ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। सो in case of gastrula, gastrula are of three types, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Whereas ectoderm are whereas in case of ectoderm, the sense organ system formation takes place, then central nervous system takes place in ectoderm. Whereas ectoderm में समझ लेते हैं, ectophore होता है upper layer, and derm फॉर्म होता है skin. derm वर्ड कहीं पर भी आपका आ जा रहा है तो इसको भी समझ लीजिए, derm फॉर्म होता है skin, derma फॉर्म होता है skin। मीन्स ये स्किन के बारे में बात कर रहा है। ये आप ये टर्म क्लियर कर लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Whereas mesoderm are three types, that is notochord, mesenteron and somites. अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड मींस वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैकबोन। अगर हम आगे देखते हैं तो हमारा जो mesenteron होता है, mesenteron और dermis फॉर स्किन, मींस ये स्किन होता है, अपर लेयर होता है। कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, mesenteron का फॉर्मेशन होता है, पेरिटोनियम का फॉर्मेशन होता है, स्केलेटल में हमारे कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सोमाइट्स की बात करेंगे, सोमा फॉर्म होता है बॉडी, ये भी आप ले लीजिए, नोट में ले लीजिए। सोमा फॉर्म होता है बॉडी, सोमा फॉर बॉडी मीन्स ये किसका फॉर्मेशन होगा? बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो बॉडी में क्या होगी? मसल्स की फॉर्मेशन होगी। भाई जब मसल्स की फॉर्मेशन होगी तभी तो हमारी बॉडी डिजाइन होती है। अगर मसल्स ना हो स्केलेटल सिस्टम में तो हमारा बॉडी डिजाइन कैसे होगा? तो वही बताया गया इसमें कि जो सोमाइट्स होते हैं वो मसल्स का फॉर्मेशन कराते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है सोमाइट्स में और सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर हम आगे देखें जो हमारा थर्ड पोर्शन है गैस्ट्रोला का, जो थर्ड स्टेप है दैट इज एंडोडर्म। एंडोफॉर होता है इनसाइड द डर्म लेयर, मींस अंदर कौन सा लेयर बनेगा? हमारा बनेगा लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो होता है एपिथेलियल लाइंस बनेगा, थायराइड थाइमस ग्लैंड बनेगा, लाइनिंग ऑफ मिडिल ईयर, हमारा जो मिडिल ईयर होता है उसकी लाइनिंग बनती है हमारे एंडोडर्म में बनती है। अगर हम एंडोडर्म की बात करेंगे तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मींस पेशाब की थैली होती है, उसकी लाइनिंग में ये पार्टिसिपेट करता है, मींस ये द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में बी फॉर्मेशन। सो best of luck to all of you to prepare these summary points, and the next session first of all we have discussion about in a explained manner. So